अब आप नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने की नौजवानों पर मरकूज 62,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के मुख्तलिफ प्रोग्रामों की शुरुआत। बिहार में सिनत पर मबनी कोर्सेज और पेशेवराना तालीम के फ़रोग़ के लिए कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का किया इफ्तिताह। कहा, एनडीए हुकूमत बिहार के नौजवानों और ख़वातीन को देती है तरजीह। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के बस्तर में मुनक़दा दशहरा त्यौहार में की शिरकत। नक्सलियों से की हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल होने की अपील। कहा, नक्सलिज्म मार्च 2026 तक हो जाएगा ख़त्म। वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने मुल्कियत बेदारी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर आपका सरमाया आपका इख्तियार प्रोग्राम का किया आगाज़। कहा, आगाही, कार्रवाई और रिसाई है ज़रूरी। गुजरात ग्रामीण बैंक गैर दावा शुदा जमा रकम की वसूली के लिए कर रहा है काबिल सताइश काम। मुंबई में 26/11 हमले से मुतालिक मनीष तिवारी और पी चिदम्बरम के बयानात पर बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी को बनाया निशाना। हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई न करने के लिए सोनिया गांधी को ठहराया जिम्मेदार। खेलों में भारत ने जीता अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच। वेस्टइंडीज को इनिंग्स और 140 रन से शिकस्त देकर 2 मैचों की सीरीज में हासिल की 1-0 की सबकत। खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में 62,000 करोड़ से ज़्यादा मालियत के नौजवानों पर मरकूज़ मुख्तलिफ इक़दामात के प्रोग्रामों की नक़ाब कुशाई की। उन्होंने पीएम सेतु योजना का आगाज़ किया, जो नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए एक तारीख़ी पहल है, जिसमें 60,000 करोड़ की सरमायाकारी के साथ मुल्क भर में 1000 सरकारी ITIs को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें नौजवानों को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक डिमांड वाले कोर्सेज करवाए जाएंगे। आज पीएम सेतु योजना की शुरुआत की गई है। देश भर में हमारे 1000 से ज्यादा ITI इंस्टीट्यूशंस को इसका फायदा होगा। पीएम सेतु योजना के माध्यम से इन ITIs को अपग्रेड किया जाएगा। यहां नई मशीनें आएगी, आधुनिक मशीनें आएगी, इंडस्ट्री के ट्रेनिंग एक्सपर्ट्स यहां आएंगे। कारुकलम भी आज की और फ्यूचर की डिमांड के हिसाब से अपग्रेड होगा। एक तरह से पीएम सेतु योजना दुनिया की स्किल डिमांड से भी भारत के युवाओं को जोड़ेगी। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक कौशल दीक्षांत समारोह के चौथे एडिशन का इनेकाद किया गया, जिसमें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की वजारत के तहत सनती तरबियती इदारों के 46 ऑल इंडिया बेस्ट को एजाज़ से नवाजा गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने चीफ मिनिस्टर के तहत आने वाली सेल्फ हेल्प अलाउंस स्कीम की तजदीद का आगाज़ किया। ये 5 लाख ग्रेजुएट्स को 2 साल के लिए 1000 रुपये का माहाना अलाउंस यकीनी बनाएगा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया, जिसमें इंडस्ट्रियल कोर्सेज और पेशेवराना तालीम को फ़रोग़ दिया जा सकेगा। इस यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह पर खुशी का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासत के बाशिंदों को जन नायक का नाम चोरी करने से खबरदार किया। मुझे खुशी है कि आज के कौशल दीक्षांत समारोह में बिहार को एक नई स्किल यूनिवर्सिटी मिली है। नीतीश जी की सरकार ने इस यूनिवर्सिटी का नाम भारत रत्न जननायक
कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर रखा है। और कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन जन ने बनाया और उनके जीवन को देख करके बनाया था। और मैं तो बिहार के लोगों को कहूंगा कि जरा चौकन्ने रहिए। ये जननायक पद कर्पूरी ठाकुर से ही शोभायमान है। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं और इसलिए बिहार के लोगों से मैं जागरूक रहने का आग्रह करूंगा कि हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब का ये जनता द्वारा दिया गया सम्मान कोई चोरी न कर जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 34 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों में कायम 1200 पेशा वराना महारत की लेबॉरेटरियों का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने बिहार की 4 यूनिवर्सिटियों में नई तालीमी और तहकीकी सहूलियात का संग बुनियाद रखा और बहीजा में NIT पटना के नए कैंपस को कौम के नाम वक्फ किया। उन्होंने बिहार की साबिक हुक्मरां जमात राष्ट्रीय जनता दल पर रियासत के तालीमी निज़ाम को बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाया। इस पीढ़ी को उतना अंदाजा नहीं होगा कि 2-2.5 दशक पहले बिहार में शिक्षा व्यवस्था किस तरह तबाह थी। ईमानदारी से न स्कूल खुलते थे, न भर्तियां होती थी। कौन माँ बाप नहीं चाहता कि उसका बच्चा यहीं पढ़े और यहीं आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी में लाखों बच्चों को बिहार छोड़कर बनारस, दिल्ली, मुंबई जाना पड़ा। यही पलायन की असली शुरुआत थी। साथियों, जिस पेड़ की जड़ों में कीड़ा लग जाता है उसको फिर से जीवित करना बहुत बड़ा पराक्रम होता है। आरजेडी के कुशासन ने बिहार की हालत उसी पेड़ की तरह कर दी थी। सौभाग्य से बिहार के लोगों ने नीतीश जी को सरकार का दायित्व सौंपा और हम भी सभी साक्षी हैं कि कैसे एनडीए की पूरी टीम मिलकर बिगड़ी हुई व्यवस्थाओं को फिर पटरी पर लाई। और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज गांधीनगर गुजरात में मुल्क की बेदारी मुहिम हमारा पैसा आपका हक का आगाज़ किया। वजीर खजाना ने कहा कि वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हम मुल्क के अवाम के पैसे की हिफाजत के लिए कई स्कीमों पर काम कर रहे हैं। आपका सरमाया आपका हक और उद्गम पोर्टल इस सिलसिले में अहम इक़दामात हैं। अवाम के लिए हुकूमत की कोशिशों और उनकी शफाफियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उद्गम पोर्टल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने तैयार किया है, जो सारिफीन और उनके कानूनी वर्सा को मुख्तलिफ बैंकों में अपने गैर दावाशुदा जमा रकम का पता लगाने और उसे हासिल करने में मदद करता है। ये पोर्टल मुख्तलिफ बैंकों में गैर दावाशुदा रकम जमा खातों को एक जगह जम करता है, जिससे लोगों के लिए अपने भूले या गैर दावाशुदा जमा रकम खातों को तलाश करना और उन्हें हासिल करना आसान हो जाता है। The rightful owners and claimants of those funds and hand the money over to them. It is their money. The RBI has created the Udgam portal. So it is moving from one unclaimed area to another area which is holding this unclaimed deposit and remains there passively. But actually the true claimant is not able to lay his hand on his portion of that unclaimed money. और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। उन्होंने बस्तर के जगदलपुर के लाल बाग मैदान में मुनक़िदा दशहरा मेले में शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने एक जलसे आम से भी खिताब किया। वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो मुल्क से नक्सलिज़म को ख़त्म करने पर है। मार्च 2026 तक नक्सलिज़म का खात्मा हो जाएगा।
विकास से महरूम रहा, विकास आप तक नहीं पहुंचा, इसका मूल कारण ये नक्सलवाद। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं। वजीर दाखिला ने एक बार फिर नक्सलियों को कौमी धारे में लाने की अपील की। उन्होंने कहा कि हुकूमत भटके हुए नौजवानों और उनके साथियों से अपील करती है कि वे नक्सलिज्म का रास्ता छोड़कर हथियार डाल दें। मैं आप सभी को अपील करने की भी आया, नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं वो आप ही के गांव के, उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। छत्तीसगढ़ शासन ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने भारत में सबसे अच्छी सरेंडर पॉलिसी बनाई है। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए। सभी लोग सरेंडर करें, आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। और संबित पात्र ने कहा है कि साबिक वजीर खारजा और कांग्रेस के सीनियर लीडर नटवर सिंह ने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत ने अमेरिका के दबाव में काम किया। उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत में कौन वजीर बनेगा, इसका फैसला भारतीय हुकूमत ने नहीं बल्कि अमेरिका ने किया था। खुद नटवर सिंह जी जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस समय की सरकार, सोनिया जी की सरकार, अमेरिका से पूछकर ये तय करती थी कि कैबिनेट में मंत्री कौन होगा। एक तरफ मोदी जी का नारा है, एक तरफ मोदी जी ने कहा है कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और दूसरी तरफ सोनिया जी का यह मानना था, सौगंध मुझे उस विदेश का, सौगंध मुझे उस विदेश का, मैं देश नहीं उठने दूंगी, मैं देश नहीं उठने दूंगी। और तभी ये कारण है, इसी कारण से ही आप देखिए, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, हर विषय में अड़ंगा डालने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने किया है, गांधी परिवार ने किया है। बीजेपी लीडर तरुण चुग ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा है कि जब भी मुल्क में खुशी का माहौल होता है, राहुल गांधी और बाकी इंडी इत्तेहाद मातम करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी हो या इंडी गठबंधन के बाकी दल, देश की तरक्की, देश के अंदर जब भी खुशी का वातावरण होता है तो ये मातम की धुन चलाना शुरू कर देता है। भारत की जेन जी देश की तरक्की में काम कर रही है। भारत की जेन जी आत्मनिर्भर भारत बनाने में लगी है। भारत की जेन जी जिम्मेवार है और विकसित भारत के स्वप्न को साकार रूप देने के लिए निरंतर मेहनत की पराकाष्ठा कर रही है। और 26/11 के हमलों पर उस वक्त की यूपीए हुकूमत के रद्दअमल पर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के बयान को कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर मनीष तिवारी की हिमायत मिली है। उन्होंने इस बयान को नाकाबिल तरदीद करार दिया। बीजेपी लीडर शहजाद पूनावाला ने अब कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने कभी दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की और अब जब हुकूमत दहशतगर्दों की पनाहगाह पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो वो फौज के हौसले पस्त करने की हुकूमत की कोशिशों पर बार बार सवाल उठा रही है। मनीष तिवारी जी ने जो पुष्टि की है चिदम्बरम जी की बातों का, अब कांग्रेस बताए। 62 में सीडीएस ने बताया कि एयरफोर्स यूज नहीं किया चाइना पे। अब देखते हैं कि हम 2008 में कांग्रेस पार्टी ने उस समय पर भी मिलिट्री फोर्स का यूज नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ। बार बार आतंक के प्रति इस प्रकार से समझौता करना अपने हितों का और बार बार
आतंक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखना ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी एक तरफ सेना का अपमान करती है, पाकिस्तान को अपना भाईजान मानती है, इसलिए कार्रवाई नहीं करती है, और फिर देश में जब कार्रवाई आज हो रही है, मुंह तोड़ जवाब स्टेटस दिया जा रहा है, किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एक नया नॉर्मल स्थापित हुआ है, तो कांग्रेस पार्टी उस पर सवाल और सबूत खड़े करके पूछकर बार बार मनोबल को तोड़ने का काम भी करती है। बिहार असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर पटना में सियासी जमातों के साथ इलेक्शन कमीशन की मीटिंग में पार्टियों ने कमीशन को अपनी तजावीज़ पेश की हैं। मीटिंग में बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को शफाफ तरीके से वोटर लिस्ट शाये करने पर मुबारकबाद दी। बिहार बीजेपी के सदर दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वोटरों में इत्मीनान पैदा करने के लिए इंतखाबात से 1 या 2 दिन कबल पसमानदा और इंतहाई पसमानदा तबकात के गाँवों में नीम फौजी दस्तों का मार्च करने की दरख्वास्त की गई है। जो बिहार में चुनाव हो रहा है, चुनाव के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले पारामिलिट्री फोर्स जो हमारे पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, दलित समाज का गांव है, वहां पर उनका जो है पारामिलिट्री फोर्स का उपलब्धता और उनका जो है वहां पर मार्च कराया जाए। हम लोगों ने अनुरोध किया है कि जो मतदान है वो 1 से 2 फेज में 2 फेज तक में करवा लिया जाए। और साइबर क्राइम के खिलाफ एक बड़े क्रैकडाउन में सीबीआई ने दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद और बेंगलुरु में 7 मकामात पर एक वक्त छापे मारे। कई डिजिटल सबूत और मालियाती रिकॉर्ड को जब्त कर लिया गया। ऑपरेशन चक्र 4 के तहत सीबीआई ने HPZ क्रिप्टो करेंसी टोकन फ्रॉड में सैकड़ों करोड़ रुपए का फ्रॉड का पर्दाफाश किया है। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि गैर मुल्की मास्टरमाइंड ने भारतीय शहरी की मदद से 2021 से 2023 के दरमियान कर्जों, नौकरियों, सरमायाकारी और क्रिप्टो स्कीमों के नाम पर मुल्क भर में मुनज़्ज़म साइबर फ्रॉड का इर्तिकाब किया है। और NIA ने चंडीगढ़ सेक्टर 10 ग्रेनेड हमला केस के कई अहम मुलज़िमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। हमले की मनसूबाबंदी बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दहशतगर्दों ने की थी। जांच एजेंसी इस मामले में रोहन और विशाल मसीह के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अभिजोत सिंह उर्फ बाबा उर्फ गोपी को इस साल अप्रैल में इस हमले में मुलविस होने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। अब तहकीकात मुकम्मल होने के बाद उनके खिलाफ चार्जशीट में इल्ज़ाम आयद किए गए हैं। तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि अमेरिका में मुकीम दहशतगर्द हैप्पी पासिया ने इस सारे वाक़े का मास्टरमाइंड है और ये उसने प्लान किया था। पिछले साल बिजोत ने रोहन मसीह के साथ मिलकर पंजाब पुलिस के एक रिटायर्ड ऑफिसर को कत्ल करने की कोशिश भी की थी। उसने इस हमले के लिए बैरून मुल्क मुकीम BKI कारिंदों से फंडिंग हासिल की थी। उसके बाद सितंबर में रोहन और विशाल ने ग्रेनेड हमला किया। खुशकिस्मती से इस हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने अब इन मुलज़िमीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े लद्दाख के ज़िला लेह में सूरत हाल अब मामूल पर है। इस रोशनी में इंडियन सिविल डिफेंस कोड 2023, इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड 2023 के तहत सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक पाबंदियों में नरमी कर दी गई है। बाज़ार, तिजारती इदारे और तमाम तालीमी इदारे आज खुले हैं और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। ताहम इलाके में मोबाइल इंटरनेट खदमात बदस्तूर मुअत्तल हैं। इस बीच बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने लद्दाख में तारीख रकम की है। उसने दुनिया की बुलंद तरीन मोटरेबल सड़क बनाने का अपना ही गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। BRO के प्रोजेक्ट हिमांग टीम ने लेह ज़िले में लिकारू मिग लाफुकचे रोड पर मिगला दर्रे पर यह कामयाबी हासिल की है। ये दर्रा 19,400 फुट की बुलंदी पर है। इसका पिछला रिकॉर्ड भी BRO के पास था। उमलिंग ला में 19,024 फीट की बुलंदी पर बनाया गया था। ये सड़क हानले सेक्टर से भारत चीन सरहद के करीब फुकचे गांव तक जाने का तीसरा अहम रास्ता है। ये भारत की सलामती और बुनियादी ढांचे के फ़रोग़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये सड़क लद्दाख में सियाहत को नुमाया तौर पर फ़रोग़ देगी और सयाहों को यहाँ हैरत अंगेज़ तजर्बे होंगे।
आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कोल्ड सिरप पीने से बच्चों की अलमनाक मौत के बाद रियासत में इस शरबत की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर लिखा, कोल्ड सिरप से छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत इंतहाई अफसोसनाक है। पूरे मध्य प्रदेश में इस शरबत की फ़रोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। शरबत तैयार करने वाली कंपनी की दीगर मसनूआत की फ़रोख्त पर भी पाबंदी आयद की जा रही है। शरबत का कारखाना कांचीपुरम में वाक़ई, इसलिए इस वाक़े का इल्म होते ही रियासती हुकूमत ने तमिलनाडु हुकूमत से तहक़ीक़ात करने को कहा। तहक़ीक़ाती रिपोर्ट आज सुबह मौसूल हुई है। रिपोर्ट की बुनियाद पर सख्त कार्रवाई की गई है। बच्चों की अलमनाक मौत के बाद मकामी सतह पर कार्रवाई की जा रही है। रियासती सतह पर मामले की तहक़ीक़ात के लिए एक टीम भी तश्कील दी गई है। मुजरिमों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कोल्ड खांसी के सिरप के खिलाफ कार्रवाई के बारे में मध्य प्रदेश के काबीना वजीर विश्वास सारंग ने कहा है कि किसी भी किस्म की दवा जिसका मरीजों पर बुरा असर पड़ता है, मध्य प्रदेश में फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसे फ़रोख्त करने और तैयार करने वाले जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत की गई है। कोल्ड ड्रिफ जो सिरप है उसको पूरे प्रदेश में बैन किया गया है। जांच के बाद तुरंत कार्रवाई की गई है। इस तरह से कोई भी दवाई जिसका कि इस तरह का विपरीत असर किसी भी पेशेंट पर, किसी व्यक्ति पर होगा तो उसको मध्य प्रदेश में बेचने की कहीं अनुमति नहीं मिलेगी। और इसमें जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। और गैर मुल्क की खबरों में फ़िलिस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने एक बयान जारी किया जिसमें जारी तनाज़े के दौरान फ़िलिस्तीनी अवाम के तहम्मुल बरतने की तारीफ़ की गई। बयान में सदर अब्बास ने गज़ा की पट्टी और मगरबी किनारे दोनों जगह दरपेश चैलेंजों का सामना करने के लिए फ़िलिस्तीनी अवाम को कुर्बानियों को सराहा। उन्होंने गज़ा में कत्लेआम, नकल मकानी और फाक़ाकशी की मज़म्मत की और क़ाबिज़ अफ़वाह से मुकाबला करते हुए अपनी सरज़मीन और मुक़द्दस मकामात का दिफ़ा करने पर मगरबी किनारे के लोगों की तारीफ़ की। महमूद अब्बास के बयान में रियासत फ़िलिस्तीन को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम करने, अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत हासिल करने और तनाज़े के ख़ात्मे के 1 साल के अंदर आम इंतख़ाबात के इनेक़ाद के अज़्म का इआदा भी किया गया। और पीएम मोदी ने गज़ा में अमन की कोशिशों में नुमायाँ पेशरफ्त के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत का खैर मक़दम किया। एक्स पर अपने पैगाम में पीएम ने कहा कि हम गज़ा में अमन की कोशिशों में फ़ैसलाकुन पेशरफ्त पर सदर ट्रंप की क़यादत का खैर मक़दम करते हैं। यरग़मालियों की रिहाई के आसार एक अहम कदम है। भारत एक पायदार और मुनसिफ़ाना अमन की तमाम कोशिशों की भरपूर हिमायत जारी रखेगा। हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा मंसूबे के तहत तमाम इसराइली यरग़मालियों को रिहा करने पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है। हमास ने यह भी कहा है कि वो फौरी तौर पर सालिसों के ज़रिए गज़ा के मंसूबे पर तफसील से बात करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा है कि एक बड़ा दिन है, बहुत से लोगों ने इसके लिए सख्त जद्दोजहद की है। ट्रंप ने अरब रहनुमाओं की मदद पर शुक्रिया भी अदा किया। कतर ने भी इस मंसूबे पर हमास के रद्द-ए-अमल का खैर मक़दम किया। कतर ने कहा है कि उसने गज़ा में जंग के खात्मे के लिए ट्रंप के मंसूबे पर बातचीत जारी रखने के लिए मिस्र और अमेरिका के साथ राब्ता शुरू कर दिया है। मिस्र की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि यह रद्द-ए-अमल एक मज़बूत पेशरफ्त होगा जिससे तमाम फ़रीक़ों को तजवीज़ पर अमल दरामद करने में मदद मिलेगी। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के साथ मिलकर ज़ापोरिज़िया जौहरी प्लांट को फिर से बाहर से बिजली बहाल करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट गुज़िश्ता एक हफ्ते से बैरूनी बिजली से मुनक़ता है। इसे फ़िलहाल इमरजेंसी डीजल जनरेटर के ज़रिए ठंडा किया जा रहा है। ग्रोसी ने खबरदार किया है कि इस तरह की तवील बंदिश ख़तरनाक हो सकती है और तमाम फ़रीक़ों को प्लांट की हिफाजत को तरजीह देनी चाहिए। खेल की खबरों में टीम इंडिया ने अहमदाबाद टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ को 1 इनिंग और 140 रन से शिकस्त दे दी है। भारत को अब 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल हो गई है। दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से नई दिल्ली में खेला जाएगा। टेस्ट के तीसरे दिन 286 रन से पीछे रहने वाली वेस्ट इंडीज़ अपनी दूसरी इनिंग में और पीछे हो गई है, जिसमें रविंद्र जडेजा ने नुमाया किरदार अदा किया। जडेजा ने वेस्ट इंडीज़ की दूसरी इनिंग में 4 विकेटें लेकर कैरेबियाई टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वेस्ट इंडीज़ की टीम दूसरी इनिंग में 146 रन पर ढेर हो गई। इस वजह से ये जाहिर हुआ कि जहां भारतीय तेज़ गेंदबाजों ने वेस्ट इंडीज़ की पहली इनिंग के दौरान शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो वहीं दूसरी इनिंग में स्पिनर्स ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।